तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डीमंस ने दुश्मन पीक पर हमला कर दिया होता है और वहां पे एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ था जिसने उन डीमंस को कुछ देर तक वहां पे रोके रखा था। मगर वो डीमंस वाटर गोड बाहर निकलो वरना हम लोग इस बैरियर को तोड़ देंगे और तुम्हारे पूरे सेट को मिट्टी में मिला देंगे। तो चैंगसो मास्टर से कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। इतने में टॉकिंग से अपना गोल्डन टावर चैंगसो के पास भेज देता है। जी, इस पर चेंगसो भी समझ जाता है कि ये मामला सच में अब बहुत ही बड़े लेवल पे चला गया है। उन लोगों के को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ अपनी प्लानिंग बना चुका होता है। और वो लिंगर से कहता है कि तुम लोग एक जगह बैठकर चेस गेम खेलो और देखो कि मैं इन लोगों का क्या असर करने वाला हूं। ये लोग यहां से उलटे पांव ना भाग, ये तो मेरा नाम बदल देना। और फिर हमें दिखा जाता है कि जीस ही दुश्वान पीक के अंदर घुस आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। जीस पर उन्हें लगा कि शायद वो लोग भाग गए हैं, मगर उन्हें वहां पर चेक शो दिखाई देता है जो कि वाटर गोट के फॉर्म में बैठा हुआ होता है और एक इंस्ट्रूमेंट बाजार होता है जिसे देखकर वो सब उन लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि एक तो हम इसकी बैंड बजाने के लिए आए हैं और ये हमें यहाँ पे एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है। मगर एक डेमन कहता है कि सीनियर, मुझे लगता है कि ये इसका कोई जाल है, मेरे ख्याल से हमें डिजाइन के बारे में मालूम करना चाहिए। मगर दूसरा डेमन कहता है, बेवकूफ चुप हो जाओ जी, ये छोटा सा सेक्ट है, ये भला हमारे अगेंस्ट क्या कर पाएगा। और तुम बीच में बार बार झिंक का नाम मत लिया करो, छोटे छोटे मसले उसे बताना जरूरी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपनी सारी आर्मी से कहता है कि सब लोग एक साथ टूट पड़ो। तो दूसरी तरफ उन सारे डिमिनेंट्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो हल्की सी स्माइल करता है और अपने हाथ से एक छोटा सा सीड बाहर निकालते ही उस ड्रीमन की तरफ थ्रो करता है जो कि सीधा उसके फोरहेड पे जा लगता है। उस सीड को वहां पर देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या चीज है। मगर दूसरी तरफ सेंचा वो जैसे कहता है कि बूंद, तो वहां पर वो सीड फट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उस जैसे बहुत सारे सीड्स मौजूद होते हैं जो कि असल में पपेट सीड थे। उनके अंदर घर से बहुत सारे पपेट्स ऑलचेयर्स बाहर निकल आते हैं जो कि आते साथ ही उन डेमर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो पपेट इतने ज्यादा स्ट्रैंग होते हैं कि वो डीमन उनके आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और वो पपेट धुलाई करना शुरू कर देते हैं। का पेपरमैन उन सब लोगों को गाइड कर रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत बड़ी बड़ी मशीन गन्स के जरिए लोगों के ऊपर सीड्स थ्रो कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ सीड्स पॉइजनस होते हैं और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर पपेट सोल्जर होते हैं और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख डीमर्स को भेजा था। लगता है कि शायद ये लोग इस तरह आसानी से यहां से नहीं जाने वाले। और इस तरफ लिंगर कहती है कि सच में बिग ब्रदर तो कितने कमाल के हैं। मगर वो ये कहती है कि अरे नहीं, ये मैं क्या कह रही हूं। और फिर चिंगछो भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि सिस्टर शुआन में तुम आज के दिन यहीं पे ही रुक जाओ, आज मैं अपनी रियल आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं छुपाने वाला। मगर एक और बात याद रखना कि मैंने तुम लोगों को जो स्पिरिचुअल स्क्रीन्स दिए हैं उन्हें तुम लोगों ने हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। वो वॉइस स्क्रीन्स तुम्हारी बॉडी के साथ हमेशा अटैच रहनी है चाहिए। जिस पर लिंगर कहती है कि बिग ब्रदर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम लोग यहाँ पे मौजूद है और आपकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। ये कहने के बाद चेल्शो का हेलमेट उसके हाथ से वहीं पे ही गिर जाता है जिससे पता चल जाता है कि ये लड़की आगे चलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। और इस तरफ श्वानमी कहती है कि सीनियर ब्रदर की रियल बॉडी आखिर कहाँ पे होगी। तो फिर लिंगर उसे बताती है कि ये तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सी एंड ब्रदर ऐसी जगह चुनते हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ हो। और फिर अगले सीन में हमें जेंशो के एक और स्लीपर इनकारनेशन को दिखाया जाता है जो कि वाटर गॉड के फार्म में होता है। वो कहता है कि लेडीज एंड जेंटल में आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हेवन के पास छोटे से पपेट्स है, ना कि ये हेवन मिलिट्री है, ना ही इनमें से कोई हेवनली कमांडर है। और फिर है कि मैं जब भी फ्री होता हूं तब मैं इन पपेट्स के लिए नए नए स्किल्स क्रिएट करता हूं और इनके लिए बहुत सारी पॉइजनस स्किल्स बनाता हूं। वो पपेट आर्मी लोगों के ऊपर पॉइजनस पिल्स की बौछार कर रही होती है जिसकी वजह से वो डीमर्स भी बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि दुश्वान पीक के पास इतनी बड़ी पपेटा आर्मी होगी। वो लोग जैसे ही वहां से पीछे हटने की कोशिश करते हैं तो चेंज ऑफ फॉरन से उन लोगों को वहां पर रोकने के लिए अपनी एक मेज मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि उसने खुद से किया है, क्रिएट की होती है। उस टेक्निक के यूज होते ही हमें वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन दिखाई देती है जो कि उन सारे के सारे डिसाइपल्स को कवर कर लेती है। और हम लोग बहुत सारे क्रिस्टल मिरर्स देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन के साथ ऊपर एक जगह मौजूद होते हैं। और वो डीएमएस देखते हैं कि वो सारे के सारे क्रिस्टल जोर से आकर नीचे गिरने लगे हैं।
ये देखते ही वो लोग खुद अपने आप को उन जायंट मिरर क्रिस्टल से खुद को बचाते हैं और इतने में चिन्ह शव फिर से एक और फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी भी रिलीज होती है और वह सीधा जाकर उन वॉरियर से टकराते हुए ओवन मिरर से जाकर टकराती है और फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस से दूसरे वॉरियर की तरफ चली जाती है। इसी तरह वो एनर्जी वहां पर मौजूद बहुत सारे वॉरियर्स को बुरी तरह से खत्म कर दिया। वहां पे मौजूद सारे के सारे डीमंस का खात्मा करना चाहता था और वो अपनी पेपर इनकारनेशन के जरिए खुद उन क्रिसमस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए पॉइजनस पियर्स भी थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो डीमंस जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक से बच गए थे, अब वो पॉइजनस अटैक से मरने वाले थे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंग शॉ उन डेमर्स को देखता है। उन लोगों ने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया है, तो फौरन से अपने उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जी देखते हैं वो सारे के सारे डिमर्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर चेंग शॉ पीछे मुड़कर देखता है और फिर उस गोल्डन आवर एल्डर से कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपनी बॉडी से तुम थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करो और इन डीमर्स का खात्मा करो। ये कहने के बाद वो गोल्डन टावर फौरन से अपनी बॉडी से एक ओरल रिलीज करता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि आसपास के जितने भी डीमर्स होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखकर चेंगशो कहता है कि गोल्डन टावर को देखकर ये लोग सच में के नफ्यूज हो जाएंगे और इन लोगों को ये लोग हेवन के अगेंस्ट रहे हैं। और दूसरी तरफ वो गोल्डन टावर फिर चिंगशो से कहता है कि बच्चे सच में तुम तो बड़े ही समझदार हो। और इतने में फिर एफ डीमन गुस्से में चिंगशो से कहता है कि तुम हेवन गुड ट्रेजर को यूज कर रहे हो, जबकि तुम्हारा लेवल ही इतना नहीं कि तुम इतना हाई लेवल के प्रेशर को यूज कर सको। मगर चिंगशो कहता है कि तुम वही एडिशन कुत्ते हो ना जिन्हें मैंने बहुत पहले भी मारा था। लगता है तुम लोग पुराना सबक भूल गए हो और इसीलिए आज तुम दोबारा से यहां पे आकर भौंक रहे हो। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि तुम लोग सच में अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो। तुम्हारे जैसे कमजोर डीमन मैंने 8 से पहले कभी भी नहीं देखे। यह सुनकर वो डीमन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं नहीं होता। जिसके बाद वो वाटर गोड से कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम अपना रास्ता लो, हम लोग अपना रास्ता लेते हैं। अगर हम लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो के कॉज एंड इफेक्ट्स आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। तो फिर कहता है कि मैं तो तुम डिमांड्स को मुंह भी नहीं लगाना चाहता। हमारे लिए तुम लोग तो कोई बड़ा मसला हो ही नहीं। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ मदर नुआ के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और उसी का लिहाज करते हुए तुम लोगों को मार नहीं रहे। शायद तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, मगर मैं मदर नुआ का कई मर्तबा गेस्ट रह चुका हूं। मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि डीमंस में कुछ ऐसे डीमंस हैं जो कि बाकी डीमंस को क्रिएचर्स की तरह समझते हैं और उन्हें हमेशा बलि का बकरा बनाते हैं ताकि वो लोग अपने मकसद को पूरा कर सके। और ऐसे डीमंस ही सभी लिविंग बिल्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनकर वो डीमन बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है कि अब मैं क्या बोलूं। ऐसा लग रहा है कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, मगर बराबर में खड़ा हुआ दूसरा है, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। इसे फौरन से खत्म कर दो। ये कहने के साथ ही वो सारे के सारे डिमांड फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन टावर दोबारा से एक्टिवेट होता है और समर्था बाबू सारे के सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और गोल्डन टावर कहता है ये डीमन से इनके टैक्स तो बिल्कुल बेकार है, जैसे कि कोई बच्चा टेक कर रहा हो। लगता है ये लोग खाना नहीं खा रहे। इतने कमजोर डीमन मैंने आज से पहले तो कभी देखे ही नहीं। वो उसे कहता है कि मैं इन लोगों पर हमला करके इन्हें मार दूं, ये मेरी इंसल्ट होगी। सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी इतने कमजोर डीमन को फेस करना पड़ेगा। मगर दिल्ली दिल्ली में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसे ये सारी साजिश की है वो लोग जानबूझकर यहाँ पर डीमर्स को मरने के लिए भेज रहे हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है डीटी मास्टर जिंग से कहता है कि मास्टर वाटर गोड को कैसे हराएंगे, क्योंकि उसके सारी की सारी इनकारनेशन के पास तो गोल्ड फगुटा ट्रेजर है। लगता है आपकी कैलकुलेशन पूरी तरह से गलत हो गई है। तो फिर डीजे के का है कि सारी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ एक कैलकुलेशन। वो मॉस्किटो क्वीन से कहता है कि तुम इस करंट सिचुएशन के बारे में क्या सोचती हो। ये बात सुनकर मॉस्किटो क्वीन फिर से परेशान हो जाती है और डीटिंग फिर से उसके पास आते हुए उसकी दिल की आवाज सुनने की कोशिश करता है कि वो अंदर क्या बड़बड़ा रही है। मगर मॉस्किटो क्वीन कहती है कि मास्टर सिंह, आप तो सच में काफी समझदार है। आपने दुश्मन सेट पर हमला करके इमोट्स को मारने का प्लान बनाया, जो कि काफी अच्छा प्लान है। इस तरह हम लोग वाटर गॉड को खुद बाया हुआ और खुद सामने आने पर मजबूर कर देंगे। मैं जानते हूं कि आपका असली मकसद यह है कि डेमन कोट दुश्मन पिक का दुश्मन बन जाए। दुश्मन को दुश्मन से लड़ाने का तरीका ही सबसे बेस्ट होता है। हमारे पास एंड में एक बहुत ही अच्छा मौका होगा।
हम लोग अपनी वेस्टर्न टीचिंग के जरिए उन दोनों की दुश्मनी को खत्म करवाएंगे और बहुत सारी मेरिट पावर हासिल करेंगे। अगर डीजेंग उसे कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्योंकि वाटर गॉड ने मुझे कई मर्तबा हराया है, मगर मॉस्किटो क्वीन के लिए है कि हमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे और डीमन कोर्ट के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है और वाटर गार्ड इसी मौके का ही फायदा उठाता है और हम लोगों को बार बार हरा देता है। अगर हमें वाकई में वाटर गार्ड को हराना है तो हमें डीमन कोर्ट का फुल पेट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। उसके बाद वाटर गॉड हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा। और फिर डीटिंग अपने मास्टर से कहता है कि ये लड़की बिल्कुल सेम वैसे ही बातें सोच रही है जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी। तो फिर डिजाइन मॉस्किटो क्वीन से कहता है कि कभी कभार ज्यादा इंटेलिजेंट होना भी ठीक नहीं होता। ये सुनकर मॉस्किटो क्वीन हैरान सी रह जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। वो मॉस्किटो क्वीन से कहता है कि तुम फौरन से पीक जाओ और वहां पर जाकर डीमंस का सपोर्ट करो, और उम्मीद करता हूं कि इस मर्तबा तुम मुझे बिल्कुल भी मायूस नहीं करोगी। तो मॉस्किटो क्वीन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। वो कहती है कि ठीक है, मैं वहां जरूर जाऊंगी। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर जाते और जाते साथ ही चेंज ओपन करना शुरू कर देती है। जी, इस पर चेंज शर्तों खुद को बाल पर बचाता है, मगर उसे बाद में समझ में आ जाता है कि मॉस्किटो क्वीन खुद अपनी मर्जी से यहां पर नहीं आई, उस पर ने दबाव डाला है। वो मॉस्किटो क्वीन से कहता है कि फिलहाल हमारे बीच में कोई भी कोऑपरेशन नहीं है, हम लोग अपना कोऑपरेशन बाद में कर लेंगे। ये कहते हुए वो हल्का सा स्माइल करता है और लिंगर कहती है कि सीनियर ब्रदर जब भी इस तरह स्माइल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने इस मसले का हल भी पहले से ही ढूंढ लिया है। वो वहां पे मौजूद जितने भी डीमार्ट्स होते हैं वो सबसे कहता है कि आज यहां पर तुम लोग इतने ज्यादा तादाद में आए हो, सच में ब्रदर डीजिंग ने तो आज मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया है। तुम सब लोगों को मारने के बाद मुझे ढेर सारी मेरिट पावर मिलने वाली है। ये सुनते हैं डेटिंग बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, मास्टर यहाँ तो फांसी पलट रही है और इस तरफ मॉस्किटो के लिए कि तुम कहना क्या चाहते हो। आखिर डीजिंग ने तुम्हारे साथ क्या डील की है और तुम उसे अपना फ्रेंड क्यों कह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मास्टर जिंग के साथ मिले हुए हो और तुम लोगों ने जानबूझकर ये सब कुछ प्लान किया हो। ये कहने के बाद वो लोग जानबूझकर अपने डिम उसको के नफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और वो उसकी तो क्वीन कहती है। तुम लोग एक ही टीम का हिस्सा हो और तुम लोगों ने हमें यहाँ पे जानबूझकर मरने के लिए भेजा है। वो सारे टीम उनसे कहती है कि हम सब लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो चेंज हो कहता है कि अरे नहीं, हम लोगों को हमारे राज के बारे में कैसे पता चला। मैं अपने दोस्त दीजे को कुछ भी होने नहीं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम लोग यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। अपने दोस्त की खातिर मैं तुम सब लोगों को आज मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी हेवनली कोर्ट की सील बाहर निकालता है। ये देखकर डीटिंग मास्टर से कहता है कि मास्टर अब तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। चेंग शव उस सील का इस्तेमाल किया तो वे कहता है कि मैं हेवनली कोर्ट का वाटर गार्ड आज ये कमिटमेंट दे रहा हूं कि सारे हेवन गॉड्स दुश्वान पीक को चारों तरफ से घेर लो। कोई भी पीक से निकलकर बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कहने के देवती के हमें दिखाया जाता है। हेवन आर्मी फौरन से वहां पर पहुंच जाती है और वो अपने बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स लेकर आते हैं, जिनके साथ वो वहां पे वो जो जितने भी डीमंस होते हैं उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वहां पर मौजूद जितने भी डीमंस थे वह सारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हेवनली सोल्जर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके साथ जब ड्रैगन्स मिल जाते हैं तो वह सब के सब डीमंस उनके आगे रेत की दीवार की तरह कुछ ही सेकंड्स में ढेर हो जाते हैं। और एक डीमन कहता है कि हम लोग डी बैंक को नहीं छोड़ेंगे, उसने हमें यहाँ पे मरवाने के लिए भेजा है, अब हम उसे मरेंगे। और इस तरफ डिसेंग बहुत ही ऐसा गुस्से में होता है। उसे पता चल गया था कि चेंगचौ किस चीज का नाम है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।